से मां सतवी नयनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार हरि श्री जय तो बार बार गुरु श्री जय तो पार गुरु श्री जय तो पार। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी बिहार राज्य के पावन धरा पर स्थित बेगूसराय जिला के अंतर्गत ग्राम सैदपुर बिशनपुर में परम आदरणीय श्री रंजीत मुकेश परम आदरणीय श्री मुकेश बाबू बोलते हैं, उनके पिता का नाम है वो राजू श्री राजू साहब के सुपुत्र रुपेश जी, उनके सौजन्य से आयोजित इस एक दिवसीय सत्संग समारोह में विभिन्न स्थानों से पधारे हुए मंचासीन पूज्य संत गुरुजन, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी आप लोग इस पवित्र मंच से बहुत देर से स्तुति प्रार्थना के उपरांत संत गुरुजनों के भजन और विचार को श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर देव की विवेक धारा से अनुप्राणित इस ज्ञान गंगा में हम अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत देर से इस कार्यक्रम के संयोग को बैठाने का प्रयास किया जा रहा था। बहुत दिन के प्रयास के बाद ऐसा संयोग बन पाया कि मुझे आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले मंचासीन समस्त पूज्य गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि सहायता करता हूं। अब थोड़ी देर कुछ निवेदन किया। हम लोग भारतवर्ष के महानतम संत सदगुरु कबीर साहब के विचारों पर चलने वाले लोग। सदगुरु कबीर साहब का चिंतन और दर्शन कथनी और करनी की समरूपता का दर्शन है। पूरे धरती पर कबीर साहब को धर्म जगत का वैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है कि दूसरे लोग अपने कथनी और करनी में एकता स्थापित नहीं कर पाते, और कबीर साहब के दर्शन का मौलिक सिद्धांत यह है कि जो तुम कहते हो उसको करके दिखाओ, तभी तुम्हारे जीवन में व्याप्त
जिसे तुम धर्म कहते हो, जिसे तुम संस्कार कहते हो, जिसे तुम पूजा कहते हो, जिसे तुम अध्यात्म कहते हो, वह सफलीभूत हो पाए। अन्यथा दूसरा मत पंथ संप्रदाय जो है, जिसमें आप लोग देखते हैं कि कहा जाता है कि एक तरफ से राम राम भी चलता है, एक तरफ से सरकारी काम भी चलता है। इसलिए कहावत चल पड़ी हमारे सनातन संस्कृति के, मुंह में राम बगल में छूल। कहावत है। एक कहावत क्यों है? कहावत इसलिए बनी क्योंकि दूसरे प्रकार की जो परंपरा हमारे समाज में व्याप्त थी, उसमें छूट थी कि कुछ देर के लिए आप मंदिर में जाइए, पुजारी बन जाए। अब बाकी मंदिर से बाहर निकल रहे तो आपका आचरण कैसा है, चाल चलन कैसा है, बोली विचार कैसा है, उससे कुछ लेना देना वहां नहीं रहेगा। कुछ देर के लिए आप एक दिन के लिए व्रत कर लीजिए, अब बाकी 364 दिन आप किस प्रकार से रह रहे हो उससे कोई मतलब। कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए आप पूजा कर लीजिए, 24 घंटे में 10 मिनट के लिए अगरबत्ती दिखा लीजिए, दिया दिखा लीजिए, पान चढ़ा दीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए, और उसके बाद 23 घंटा तक आप क्या कर रहे हैं इससे कुछ लेना देना धर्म को नहीं था। कबीर साहब ने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कबीर साहब कहते हैं कि आप अगरबत्ती दिखाते हैं कि न दिखाते हैं ये आपकी मर्जी, लेकिन आपके कर्म में वह पूजा प्रत्येक पल झलकना चाहिए। आपके वाणी से पूजा की झलक हर वक्त निकलनी चाहिए। आपके सोचने से, आपके बोलने से, आपके चलने से धर्म की झलक मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में गए 10 मिनट के खातिर पुजारी बन गए और 10 मिनट के बाद हमारा कर्म विचार व्यवहार कैसा भी है उससे कुछ लेना देना नहीं हो। धर्म इसे नहीं कहा जाता। अभी कुछ दिन पहले मेरा कार्यक्रम किसी बिहार राज्य के सहरसा जिले में हो रहा है, तो वहां मैं दूसरे किसी संप्रदाय वाले के मंच पर मैं गया था। तो मेरे विचार को सुनने के बाद शायद लोगों को अच्छा लगा हो। उसके बाद कुछ लोग, जब मैं अपने कमरे में गया बैठने, तो वहां पर मुझसे मुलाकात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके बारे में जानता हूं कि आप कबीर साहब के अनुयायी कबीरपंथी हैं, लेकिन आप प्रवचन इस तरह से किए कि मतलब समझ में नहीं आया कि कबीरपंथी वाला प्रवचन है कि दूसरा वाला प्रवचन है। तो मैंने कहा कि सत्य पर किसी व्यक्ति का एकाधिकार तो है नहीं। सत्य सार्वभौमिक होता है। सत्य एकम विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, विद्वान जन उसको अपनी अपनी भाषा और भावना में अलग अलग तरीके से प्रकट करता है। तो आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगा, लेकिन बात तो वही कह रहा हूं, चाहे वो कबीर साहब का मंच हो कि दूसरा कोई अपने मंच पे अतिथि बना के बुला के ले जाए कि कहीं ले जाए, लेकिन जो सत्य है कहा तो वही जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी बात को सुनने से ये पता नहीं चलता है कि इसका वाला है कि उसका वाला है, किसका वाला है। हम कहे कि किसी का वाला नहीं, जो सत्य है वो सत्य वाला है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी बात को सुन करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके विचार में छठ पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस समय छठ का ही पूजा चलने वाला है, होने वाला है। तो बेचारा पूछ लिया कि कबीर साहब के पंथ में पूछता हूँ किसी से दीक्षा लेने के बाद, ये पूजा न करो, वो न करो, वो न करो, यही सब समझाता है। लेकिन आपकी बात को सुनने के बाद लगा कि आप थोड़ी उदारतापूर्ण बात करते हैं, तो आपसे पूछ रहा हूं कि छठ पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं उसकी भाषा को, बोलने के तरीके को सोच करके समझ गया कि मेरे मुंह से क्या सुनना चाहा। तो थोड़ी देर के बाद मैं मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, करना चाहिए।
मेरा मुंह देखने लगा। उन्होंने कहा कि सही में आप कबीरपंथी है कि नहीं? हम कहा है तो जरूर। फिर ऐसी बात क्यों बोलते हैं? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में प्रवेश करने का मतलब ही होता है ये सब बाहरी पूजा पाठ ये वो सब छोड़वा देना। हमारे साहब विश्लेषण कर रहे थे, भजन गा रहे थे, भीतर में ही ब्रह्मा विष्णु शिव है तो बाहर खोजने की क्या आवश्यकता है? ये बाहर खोजने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन बाहर से जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि एक को जाने बगैर कोई व्यक्ति 100 को नहीं जान सकता है। अभी आप अपने पैर पर खड़े है ना, लेकिन अपने पैर पर तो आप जन्म से खड़े नहीं है ना। माँ के गर्भ से आए और अपने ही पैर पर खड़ा होकर के आए थे। माँ के गर्भ से जन्म लेकर के आए तो आपको बैठने की भी ताकत नहीं थी, चलने की तो ताकत की तो बातें छोड़ दी। किसी तरह से पेट के बल में घसीटते थे। जब माता पिता ने चलने के लिए आपको सिखाया, उसके लिए बाजार से या तो लकड़ी की गाड़ी या रबड़ की कोई गाड़ी ला करके दिया होगा कि नहीं दिया? और नहीं तो अपना हाथ पकड़ करके चलना सिखाए हैं, नहीं किए होंगे। या नहीं तो आपको दीवार का सहारा पकड़ाया होगा। अधिकांश लोग या तो अपने बच्चे को जब छोटा रहता है तो उसको चलने के लिए किसी एक या तो लकड़ी का गाड़ी हाथ से पकड़ करके खेलने वाला या आजकल रबड़ की गाड़ी ला करके देता है ना? तो आप जो अभी अपने पैर पर खड़े हैं, केवल खड़े ही नहीं है, जिंदगी भर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बड़ा बड़ा बोझा उठा रहे हैं, ये पैर में ताकत आने से पहले आपको खड़ा होने के लिए किसी न किसी चीज का सहारा पकड़ाया गया। यदि सहारा नहीं पकड़ाया गया होता तो आप उठ करके खड़ा नहीं हो, उठ करके खड़ा नहीं होते, थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश नहीं करते, तो पैर में ताकत जो आज है, जिस पैर के बल पर आप बड़े बड़े बोझा माथे पर उठा लेते हैं, मैराथन दौड़ में भाग लेने के लिए चले जाते हैं, ये कर नहीं पाते। तो नीति का नियम यह कहता है कि जब तक आपके पैर में अपनी ताकत नहीं आ जाती है, तब तक आप किसी लकड़ी का गाड़ी का सहारा लेकर के खड़ा होते हैं। वो खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए गाड़ी की भी आवश्यकता है, लेकिन जब अपने पैर में ताकत हो जाए तब गाड़ी को साइड कर देना चाहिए। ये कबीर साहब बताना चाहते। इसलिए कबीर साहब कहते सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से पड़े कहां हमारा ध्यान। दूसरी भाषा में कबीर साहब इसी बात को कहते हैं कि थोर थोर थिर हो भाई, बिन थंभे जस मंदिर थमाई। बाहर की भी सगुण की भी आवश्यकता हमें पड़ेगी। कब पड़ेगी, कैसे पड़ेगी? कबीर साहब इसका उदाहरण देकर के समझाते हैं। थोरे थोरे थिर हो भाई, बिन थंभे जस मंदिर थमाई। मंदिर कहिए, मकान कहिए। एक मकान बनाते हैं तो दीवार कुर्सी जोड़ते जोड़ते, पिलर खड़ा करते करते, दीवार जोड़ते जोड़ते जो छत ढालने की बारी आती है, छत ढालने का समय आता है, तो छत ढालने से पहले क्या किया जाता है? शटरिंग किया जाता है। और शटरिंग करने के क्रम में जितना कमरा आप बनाए अपना रहने के लिए, भोजन बनाने के लिए या और मेहमानों के रहने के लिए, तो कमरा तो इसलिए बनाए हैं, लेकिन सेटरिंग लगाते वक्त में उस कमरे में आप एक एक बित्ते पर फुटा डालते हैं कि नहीं डालते? फुटा डालते हैं। इतने नजदीक नजदीक में फुटा डाला जाता है कि उसमें आदमी खुद प्रवेश करना चाहे वो नहीं करता है, करेगा किसी तरह से निकलेगा, थोड़ा थोड़ा करेगा। तो उस कमरे में एक एक बित्ते पर एक एक हाथ पर फूटा डाल दिया। तो क्या उस फूटा के लिए कमरा बनाया गया था?
जो कमरा 50 लाख रुपए पूंजी लगा करके मकान बनाया है कोई आदमी, वो मकान खूंटा के लिए ही बनाया गया था। तब छत ढालने से पहले उस खूंटे को मजबूरन उस घर में जगह देना पड़ेगा ना। यदि उस खूंटे को आप अपने घर में जगह नहीं दीजिएगा तो फिर आप अपने छत को ढाल नहीं पाएंगे। जैसे छत ढालने से पहले जिस कमरे में आप अपने लिए जिस कमरे को बनवा रहे हैं, तो अपना गृह प्रवेश करने से पहले एक एक बित्ता पर खूंटा का गृह प्रवेश करवाना पड़ता है। और जब खूंटे को डालने पर आप छत डाल देते हैं और 20-21 दिन 25 दिन के बाद जब छत पक जाता है, तब फिर उस डाले हुए खूंटे को धीरे धीरे निकाल लेते हैं। वही बात कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि अपने अंदर में जो परमात्मा है, उस परमात्मा को पाने के लिए बाहर में जब अपने मन को, जब तक आपका मन सबल नहीं है, जैसे जब तक छत नहीं पका है तब तक हजारों खूंटे के सहारे की आवश्यकता पड़ेगी छत को। ठीक उसी प्रकार से जब तक आपका मन परिपक्व नहीं हुआ है, जब तक आपकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है, जब तक आपका चेतना परिपक्व नहीं हुआ है, तब तक सगुण रूप में कोई न कोई आधार आपको बाहर में पकड़ना पड़ेगा, तभी आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। कोई राम को पकड़ रहा है, कोई कृष्ण को पकड़ रहा है, कोई बुद्ध को पकड़ रहा है। आप नहीं पकड़ रहे, कबीर साहब को पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे? भीतर में पकड़ रहे, बाहर में पकड़ रहे? भीतर में पकड़ रहे। कबीर साहब को भीतर में पकड़ रहे हैं, भीतर में नहीं पकड़ रहे, बाहर में पकड़ रहे। क्योंकि दूसरा जब भी होगा तो भीतर में नहीं हो, भीतर में कोई नहीं होता है। भीतर में आप स्वयं होते हैं। उस स्वयं तत्व को, जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं, जिसे हम चेतन तत्व कहते हैं, उस चेतन तत्व को कोई राम या राम कहता है। कर्षण करने के कारण उस चेतन तत्व को कोई कृष्ण कहता है। काया में रहने वाले उस परम वीर चेतना को कोई कबीर कहता है। परम बुद्धत्व, परम चेतना के स्तर पर उठे हुए होने के कारण उसी परम तत्व को कोई बुद्ध कहता है। तो उस परम तत्व का नाम आप कबीर साहब भी रख लीजिए, गलत बात है। काया में रहने वाला वीर, उसका नाम आप कबीर रखिए, ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन मूल रूप से जिस कबीर की आप उपासना करते हैं, वह कबीर साहब भीतर में नहीं होता, पहले तो बाहर में ही होता है। और कबीर साहब ने कहा कि गुरु गोविंद दो खरे, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की जो उपासना हम करते हैं, गुरु की उपासना हम बाहर में ही तो करते हैं। और बाहर में जब भी कुछ किया जाता है तो सगुण कहलाता है, भीतर में जब कुछ किया जाता है तो निर्गुण कहलाता है। बाहर सगुण, भीतर निर्गुण। आपके ही हमारे जीवन में दो चीज है, ये शरीर है तो सगुण है, और शरीर के अंदर जो चेतना शक्ति है वो निर्गुण है। ये काया जो 5 तत्व का दिख रहा है ये सगुण है। सगुण का मतलब भी तो गुण सहित। और अभी हमारे प्रवचनकर्ता बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं, इस शरीर के अंदर 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो तीनों गुणों से युक्त होने के कारण इस शरीर को सगुण कहा जाता है। और इस सगुण के अंदर जो चेतना दे रहा है, चेतना देने वाला भीतर में बैठा हुआ है। यदि भीतर से चेतना नहीं देगा, ये सगुण कोई काम नहीं करेगा। ये हाथ कोई काम नहीं करेगा, पैर कोई काम नहीं करेगा, आंख कोई काम नहीं करेगा, नाक कोई काम नहीं करेगा। इस सगुण रूपी शरीर को चेतना देने वाला जो भीतर में बैठा हुआ है, वह निर्गुण तत्व बैठा हुआ है। तो जब आप उस निर्गुण तत्व तक पहुंचने की युक्ति जान ले, तब फिर सगुण की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। लेकिन जब तक आप निर्गुण तत्व तक पहुंचे नहीं, अभी लड़खड़ा रहे हैं, पैर में ताकत नहीं आई है, तो गाड़ी का सहारा पकड़िए ना, तब न खड़ा होइए। इसलिए कबीर साहब कहते सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे कहाँ हमारा ध्यान। तो मैंने वहां पर निवेदन में मुझसे पूछा विचारा कि
छठ का पूजा आ रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैंने कहा हाँ करना चाहिए। बेचारा मेरा मुंह देखने लगा, क्या बड़ा गजब आदमी, सही वाला ओरिजिनल कबीरपंथी है कि डुप्लीकेट है? तो मुझे हंसी आई, मैंने कहा है तो ओरिजिनल, आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा नहीं, और लोगों की बात को सुन करके आपकी बात सुनते तो नहीं लग रहा कि आप डुप्लीकेट बना है। आपने मैं डुप्लीकेट बना है, ओरिजिनल ही है। उन्होंने कहा कि और लोगों से पूछे हैं, सैकड़ों लोगों से पूछे हैं, तो बताए कि नहीं, हमारे परंपरा में ये पूजा पाठ ये कर्मकांड बाहर में नहीं किया जाता है। आपसे पूछ रहे तो आप करना चाहिए। तब आपको सुन के लग रहा है कि कहीं कहीं डुप्लीकेट वाला हम कहते ओरिजिनल है। तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों कहते हैं कि करना चाहिए? मैंने कहा करना चाहिए, लेकिन कबीर साहब के दृष्टिकोण को समझ। कबीर साहब कहते चाहते पूजा करते, व्रत करते, छठ करते, नवरात्रि करते, कुछ भी करते, तो तुम नवरात्रि केवल 8 दिन के खातिर ही मत करो, 365 दिन के लिए नवरात्रि करना शुरू करो। ये कबीर साहब कहना चाहते। तुम छठ ही कर रहे हो तो 3 दिन के खातिर छठ क्यों कर रहे हो? बाकी 362 दिन तुम क्या कर रहे हो? 3 दिन के खातिर यदि तुम छठ करने जाते हो, क्या करते हो? न नमक खाते हो, न लहसुन छूते हो, न प्याज छूते हो, न जूठा छूते हो। मांस मछली चलता है छठ में? क्या मांस मछली वाला कुछ पास आने देता है? कुछ गड़बड़ कर देता है। छठ वाला जो पूजा होता है 12 दिन 3 दिन जब तक पूजा करते तब तक की बात हम लोग, 3 दिन जब तक मुख्य पूजा रहता है, उस पूजा में आदमी नमक भी प्रयोग करता है, सेंधा वाला नमक खाता है, काला नमक में तो सेंधा है। हाँ, 3 दिन तक मतलब जो कुछ भी काम करते हैं आप, आपका ओढ़ना, पहनना, खाना, उठना, बैठना पवित्र रहता है कि अपवित्र रहता है? पवित्र रहता है। तो बेचारा जो पूछने हैं, मैंने कहा कि कबीर साहब के दृष्टि में यदि आपको लगता है वो कहते हैं पूजा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करे। वो कहते हैं आपको पूजा करना चाहिए, लेकिन तुम ये 3 दिन के खातिर ही पुजारी क्यों बनते हो? बाकी 362 दिन जो होता है वह दिन क्या होता है? नवरात्रि करते हो तो 8 दिन के खातिर ही फलाहार क्यों करते हो? केवल 8 दिन ही दूध पे रहना क्यों रहना? केवल 8 दिन ही फल पे क्यों रहना? 9वां दिन आते आते बकरी का कलेजा क्यों खाने लगते? कबीर साहब आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि तुमको नवरात्रि ही ठीक लगता है, उस नवरात्रि को ऐसा अपनाओ कि 365 दिन की तो बात छोड़ो, जब तक आपका जीवन रहे, पूरा जीवन भर आपके अंदर नवरात्रि रहे, ऐसा नवरात्रि करने में कोई दिक्कत नहीं। छठ करते हो तो 3 दिन के खातिर ही केवल पवित्रता का संकल्प मत लो। ऐसा संकल्प लो कि आपका जब तक सांस चले तब तक आपके जीवन में वो पवित्रता बनी रहे। आपके जीवन में कभी दारू का प्रवेश ना हो, आपके जीवन में कभी मुर्गा का प्रवेश ना हो, आपके जीवन में कभी खैनी का प्रवेश ना हो, आपके जीवन में कभी बीड़ी का प्रवेश ना हो, आपके जीवन में कभी किसी प्रकार के नशा दुर्व्यसन का प्रवेश ना हो। ऐसी पूजा यदि आपके जीवन में आ जाए तो कबीर साहब उसका समर्थन करते हैं। फिर ऐसी पूजा का विरोध क्यों करें? लेकिन आपने ऐसे पूजा का प्रारूप तैयार किया है कि 1 घंटे के लिए आपको पुजारी बनाता है, बाकी दिन भर आप क्या करते हैं उस करने पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। कबीर साहब कहते हैं तब ऐसी पूजा का मैं विरोध करूंगा। सदगुरु कबीर के दर्शन में है कि जो कुछ करो सो पूजा, सब तो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भय जा दिन ते सुरत न अंत चली,
जहां जहां जाओ सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत भाव, मिटाओ दूजा। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न डारो, भूले नहीं न हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनमा राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहानी कबीर सहज यह रहनी, सो प्रगट करी गाई, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। साहब कहते हैं कि ऐसे भक्ति करो जिस भक्ति में कभी ताड़ न टूटे, ऐसी भक्ति करो कि आपका चलना भी पूजा बन जाए, ऐसी भक्ति करो कि आपका बोलना भी पूजा बन जाए, ऐसी भक्ति करो कि आपका देखना, आपका सांस लेना तक पूजा बन जाए। उस प्रकार की भक्ति करो ना। केवल 1 घंटे के लिए पुजारी या बाकी दिन के लिए व्यभिचारी ऐसा बन करके जीवन क्यों गुजारा? 1 घंटे के लिए भगवान का भगत और बाकी 23 घंटा बोगला भगत बन करके क्यों जीना है? ऐसा जीवन जीना है कि आपका पूरा का पूरा जीवन ही भक्ति से भर जाए। ऐसा जीवन जीना है कि आपका पूरा जीवन पूजा से ही भर जाए। और जो थोड़ी देर के लिए पुजारी बनता है और बाकी और समय के लिए वह दुराचारी बन जाता है, कबीर साहब ऐसे व्यक्ति को लबार। कबीर साहब की भाषा में कहता सो करता नहीं, मुख का बड़ा लबार। लबार एक प्रकार के हमारे गांव देहात की गाली, नहीं? हमारी माता बहने लोग किसी को देखता है बड़ा पटांग जैसा करता तो लबड़ा कहता है कि नहीं करता? लबड़ा एक प्रकार की गाली। कबीर साहब गाली को भी कितना मिठास के साथ प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कहता सो करता नहीं। जो केवल अच्छी अच्छी बातें तो मुंह से बोलता है, लेकिन उस अच्छी बातों पर स्वयं अमल नहीं करता है। जो अच्छी अच्छी बातें दुनिया को सिखाता है, दुनिया के सामने में दिखाता है कि हम पूजा करते हैं, चाहे टीका लगा के करे, चाहे कंठी माला पहन के करे, या बड़का बड़का धागा पहन के करे, या और कोई चिन्ह बना करके केवल दुनिया को दिखा रहा है कि हम भगत हैं, हम पुजारी हैं, हम सत्संगी हैं, लेकिन उसका आचरण नहीं करता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे आदमी को हम पुजारी, भगत और सत्संगी नहीं कहते, ऐसे आदमी को हम लबार कहते हैं।